दोस्तों, अपनी टीवी की सीट बेल्ट बंद लीजिए क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड दिल को छू लेने वाला और हंगामा मचाने वाला है। जी हाँ, जब माँ दुर्गा की आरती के दिए जगमगा रहे हैं और हवेली में एक नई क्रांति का आगाज हो रहा है, तब एक छोटी सी बहू अहाना अपने साहस से पूरे खानदान के रोशन कल का सपना देख रही है। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं, क्योंकि पोल्टू अपनी पुरानी दुश्मनी और जिद के साथ एक नया तूफान लाने वाला है। तो चलिए इस रोचक कहानी में डूब जाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। और हाँ, अगर आप अहाना के साहस के फैन हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हवेली में आज का माहौल एकदम अलग है। दियों की रोशनी हर दीवार को चमका रही है, रंगोली के वाइब्रेंट रंग हवेली को और भी सुंदर बना रहे हैं और मंदिर से आती घंटियों की आवाज दिलों को पवित्र कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक अनजानी बेचैनी हवा में तैर रही है, जैसे कोई बड़ा संकट दस्तक दे रहा हो। अहाना, हवेली की सबसे छोटी बहू, माँ दुर्गा के मंदिर में खड़ी है, हाथों में आरती की थाल लिए। उसकी आंखों में भक्ति का उजाला तो है ही, लेकिन साथ में एक नई क्रांति की चिंगारी भी सुलग रही है। वो जानती है कि आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि हवेली के पुराने दबाव वाले नियमों को तोड़ने का है। दुर्गा देवी, हवेली की मुखिया और सबकी प्यारी ससु माँ, अपनी मजबूत आवाज में सबको एकजुट होने का आदेश देती हैं। उनके चेहरे पर एक राजसी शान है, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द भी, जो सालों के बंधनों से जुड़ा है। वो कहती है, अहाना मेरी बेटी, आज तू सिर्फ माँ दुर्गा की आरती नहीं कर रही, बल्कि इस घर के नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। जाओ, अपने सपनों को पूरा करो, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों, हर नई शुरुआत के साथ एक नया संघर्ष भी आता है। पोल्टू, जो अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हमेशा नई चाल चलता है, आज भी अपनी कड़ी जुबान से अहाना को ताने मार रहा है। वो मंदिर के बाहर चिल्लाता है, ये छोटी बहू सोचती है कि आरती करके हवेली पर राज करेगी। ये हवेली ठाकुर खानदान के पुराने नियमों से चलती है, किसी नई बहू के सपनों से नहीं। चाची जी, जो हमेशा पोल्टू का साथ देती है, अपनी कड़ी आवाज में बोलती है, अहाना अपनी औकात में रहो, ये हवेली तेरी मनमानी के लिए नहीं बनी। ये सुनकर हवेली में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें दुर्गा देवी पर टिकी है। वो अपनी थरथराती लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, चाची जी, पोल्टू, ये हवेली मेरी बहुओं के बलिदान और हिम्मत पर खड़ी है। अहाना का अपमान करके तुमने पूरे खानदान का अपमान किया है। मैं भी कभी एक छोटी बहू थी, क्या तुम ये भूल गए? हवेली के हर कोने में एक गहरी सांस गूंज उठती है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। धर अहाना के साथ उसकी ननद शिवानी खड़ी है, जो हवेली के कठोर नियमों से तंग आ चुकी है। वो अहाना के कान में फुसफुसाती है, भाभी, आज अगर हम चुप रहे तो ये हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अहाना बस एक गहरी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट फैसला चमक रहा है। वो जानती है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो तैयार है। तभी पोल्टू एक नया तमाशा शुरू करता है। वो मोहल्ले में अफवाहें फैला देता है कि अहाना ने हवेली के पुराने नियमों को ठोकर मारी है और ठाकुर खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मोहल्ले वाले चुपके चुपके बातें करने लगते हैं और हवेली के दरवाजे पर सवालों की बौछार होने लगती है। अहाना को लगता है जैसे कोई अदृश्य दुश्मन उसे घेर रहा हो। लेकिन दोस्तों, अहाना कोई ऐसी वैसी बहू नहीं। वो अपनी सखियों कीर्ति, सौम्या और शिवानी को एकजुट करती है और एक नई योजना बनाती है। वो कहती है, हम मोहल्ले में एक बड़ा उत्सव आयोजित करेंगे, जहां हम अपने टैलेंट से ये दिखा देंगे कि हवेली की बहुएं न सिर्फ परंपराओं की रक्षक है, बल्कि नए सपनों की भी रचयिता है। कीर्ति, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार है, बोलती है, मैं अपनी पेंटिंग से हवेली की कहानी दिखाती हूँ, पुरानी से नई तक का सफर। सौम्या, जिसकी आवाज में जादू है, कहती है, मैं गीत गाऊंगी जो औरतों की शक्ति का जश्न मनाएंगे। और शिवानी बोलती है, मैं एक नाटक तैयार करूंगी जो पोल्टू की सजिश को बेनकाब करेगा। यहाँ तक कि चाची जी, जो शुरू में हिचकिचाई, आखिर में शामिल हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं खाने का इंतजाम संभालूंगी। हमारी परंपरागत रेसिपी से सबको जीत लेंगे। हवेली में एक नई ऊर्जा जग उठती है। हर कोना हंसी और उमंग से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, पोल्टू चुप बैठने वाला नहीं। वो शोरटू दा के खिलाफ अपनी पुरानी दुश्मनी को लेकर एक नया प्लान बनाता है। वो मोहल्ले के कुछ लोगों को भड़काता है और उत्सव में हंगामा करने का इरादा रखता है।
उसने एक गुमनाम चिट्ठी अहाना को भेजी जिसमें लिखा था, रुक जाओ वरना हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये चिट्ठी पढ़ते ही अहाना के चेहरे पर एक पल के लिए डर का साया छा जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को संभाल लेती है। वो दुर्गा देवी के पास जाती है और कहती है, माँ जी, पोल्टू हमें डरा रहा है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। ये उत्सव होगा और हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे। दुर्गा देवी, जो अब तक अपनी तबीयत के कारण कमजोर थी, अहाना की हिम्मत देखकर बोलती हैं, बेटी, तू इस हवेली की नई रोशनी है। जाओ, अपने सपनों को पूरा करो, मैं तेरे साथ हूँ। तभी पंडित जी, दुर्गा देवी के पुराने मित्र और एक प्रसिद्ध वैद्य हवेली में प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं, अहाना, मैंने तेरी ससु माँ की तबीयत के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां लाया हूँ, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दिल से दिल तक जीती जाएगी। तुम सबको एकजुट रखो। अब उत्सव का दिन आ पहुंचा। मोहल्ला रंग बिरंगे झंडों से सजा है और हवेली के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। अहाना का कथक नृत्य सबको माधोश कर देता है। उसके पैरों की थिरकट में ना सिर्फ लय है, बल्कि एक औरत की आज़ादी की कहानी भी। कीर्ति की पेंटिंग्स मोहल्ले की गैलरी में चमक रही हैं, सौम्या के गीत सबके दिलों को छू रहे हैं और शिवानी का नाटक पोल्तू की साजिश को बेनकाब कर देता है। लेकिन तभी पोल्तू के भड़काए हुए लोग उत्सव में घुस आते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, ये हवेली अब अहाना की नहीं है, पुराने नियमों की होगी। परी मोहल्ले वाले हैरान और हवेली के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अहाना अपनी हिम्मत से सबको एकजुट करती है और बोलती है, ये हवेली किसी एक की नहीं, ये हम सब की है। हम इसे अपने प्यार और एकता से बचा लेंगे। तभी अर्जुन, जो अब तक चुप था, आगे आता है और कहता है, भाभी, मैंने तुम्हें गलत समझा, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पोल्टू के भड़काए हुए लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और मोहल्ले वाले भी हवेली के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पोल्टू खुद उत्सव में प्रवेश करता है और उसके हाथ में एक पुराना दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि हवेली का एक हिस्सा उसके पुरखों के नाम पर है। ये देखकर दुर्गा देवी के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो बोलती है, ये झूठ है, ये हवेली मेरी बहुओं की है। लेकिन पोल्टू हंसकर कहता है, अब देखना कैसे ये हवेली मेरी मुट्ठी में होगी। अब सवाल यह है, क्या अहाना इस नए संकट का सामना कर पाएगी? क्या पोल्टू का दस्तावेज सच है या एक बड़ी साजिश? और क्या हवेली की बहुएं अपनी एकता से इस तूफान को रोक लेंगी? दोस्तों, ये सब जानने के लिए बंधिए अपनी टीवी की सीट बेल्ट, क्योंकि अगला एपिसोड होगा एकदम धमाकेदार। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि आप एक भी पल न छोड़ें। और अगर आप अहाना के फैन हैं तो आप कमेंट में आई सपोर्ट अहाना लिखना ना भूलना।